डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज चैप्टर 11 हम करने वाले हैं। और चैप्टर 11 की एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझे तो आपको जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल आप नहीं कर पाओगे, और ना ही उसका आपको समझ में आएगा कि ये बीच में जो भी उसमें बीच बीच में मेथड्स आएंगी, जो फॉर्मूलेस आएंगे, वो आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बगैर। तो फटाफट इसको समझ लेते हैं, कुछ टाइम में हम इसको ख़त्म कर लेंगे। तो ध्यान से समझना, बहुत ही आराम से समझाऊँगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल के बारे में आप क्या क्या जानते हो, बेसिक नॉलेज सबसे पहले वो काम आएगी। तो अगर इसके पहले आप कुछ भी नहीं जानते सर्कल के बारे में तो भी आप जान जाओगे। देखो, सर्कल होता है, सेंटर ये होता है उसका। सेंटर से अगर अपन सर्कल पर कोई भी लाइन खींच देते हैं तो उसको कहते हैं अपन रेडियस, ठीक है। और अगर सर्कल से के सेंटर से होती हुई एक सीधी लाइन अगर खींचते हैं हम तो उसको हम कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं इसको? डायमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये आपकी होती है डायमीटर होती है, ठीक है। ये कोई सेंटर है, उसको नाम दे देते हैं अपन ओ। तो यहाँ पे तो हम क्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला। दूसरी बात आती है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब सरकमफेरेंस क्या होता है? तो सरकमफेरेंस मतलब होता है सर्कल की बाउंड्री। सर्कल की इस बाउंड्री अगर मैं जोड़ूं तो कितना आएगा? तो इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है पाई 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर, ये पाई की एक वैल्यू होती है, ठीक है। वो वैल्यू अपन को रखना पड़ती है 22/7। पाई की वैल्यू जो होती है वो रखते हैं अपन 22/7। और कई बार तो पाई की वैल्यू अपन को दे रखी थी 3.14 भी दे रखी होती है, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरी बात, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर सर्कल में कोई अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है √3/4 होता है, और ए का स्क्वायर। ये मतलब है यहाँ पे आपकी साइड, ठीक है। जो भी आपकी साइड रहेगी वो वहाँ पे ए का स्क्वायर। फोर्थ है हमारा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तब अपन फॉर्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे अपन 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बारी जो आती है इसमें वो ये है कि अगर आपका ये सर्कल दे रखा है, ठीक है। ये तो अपने बेसिक सर्कल के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर में जो है एरिया रिलेटेड सर्कल, इसमें क्या है? तो आपके पास क्या दिया रहेगा? एक आपको दिया रहेगा सर्कल, ठीक है। ये सर्कल दिया रहेगा। इस सेंटर से कोई भी 2 रेडियस खींच दी जाएगी। एक रेडियस हो गई, कहीं पे भी खींच दो, एक मैंने ये खींच दी। तो इन दोनों, इस सेंटर से जो दूरी है ये वाली, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनेगा आपका, ठीक है। तो जब भी रेडियस से कोई लाइन, सेंटर से अगर रेडियस खींची जाएगी तो सर्कल 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? सेक्टर। क्या कहेंगे आप? सेक्टर। इसको आप कहोगे बड़ा हिस्सा है तो आप कहोगे इसको मेजर सेक्टर। क्या कहोगे? मेजर सेक्टर। ये आपका छोटा एरिया है तो आप इसको कहोगे माइनर सेक्टर। तो मेजर होगा या माइनर सेक्टर होगा, तो इसका फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर माइनर सेक्टर का फॉर्मूला अपन को कोई पूछे तो ये देखो, इस एंगल का मेरे को पता नहीं है क्या, तो ये एंगल अपना होगा थीटा, ठीक है। ऊपर लिखेंगे थीटा। टोटल एंगल कितने का होता है? पूरा कंप्लीट एंगल 360 का। और आपको एरिया निकालना है, और एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख दोगे आप पाई आर स्क्वायर। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला ये वाला होगा। दूसरी है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो आप डालोगे यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या बन के आएगा? तो देखो, नीचे तो आप टोटल लिखोगे पूरा 360 डिग्री। अपन को ये वाला एंगल निकालना ना, ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये बताओ, टोटल 360 होता है, तो उसमें से अगर मैं ये वाला एंगल हटा दूं तो मेरे को पता चल जाएगा ये कितना है। तो वही यहाँ पे करेंगे, तो 360 में से माइनस कर देंगे थीटा और मल्टीप्लाई करेंगे अपन पाई आर का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। अब जो आता है नेक्स्ट वो आता है कि लेंथ ऑफ आर्क। ये वाली लेंथ ऑफ आर्क है ना, इसकी डिस्टेंस भी बोल दी जाती है कि इसकी लेंथ निकालो। तो अपन कैसे निकालेंगे? अपन निकालेंगे लेंथ
ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। ये माइनर छोटा वाला सेक्टर है, तो कैसे निकालेंगे? तो आप ना इसको ऐसे निकालोगे कि ऊपर तो आप लिखोगे थीटा, नीचे लिखोगे 360 और यहाँ पे कर दोगे 2 पाई आर, क्योंकि लेंथ निकालना है, लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर यहाँ पे कर दोगे। अब आती है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। अगर मेजर सेक्टर का पूछा है तब क्या करेंगे? तो वही फॉर्मूला तो सेम रहेगा, 360 में से थीटा घटा देंगे और नीचे बचेगा 360, यहाँ पे कर देंगे अपन 2 पाई आर। ये रहेगा मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। अब जो लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का वो ये है कि अगर सेंटर से रेडियस ड्रॉ की जाती है दो, तब वो दो हिस्सों में बढ़ता है, एक ऊपर वाले हिस्से में, एक नीचे वाले हिस्से में, जिसको अपन क्या कहते हैं? सेक्टर। लेकिन अगर ये तो सेंटर होता है, सेंटर को छोड़ के कहीं से भी कोई लाइन खींच दी जाए, मैंने ये लाइन खींच दी, ठीक है, कोई कॉर्ड खींच दी, तो अब भी तो सर्कल दो हिस्सों में बट गया, एक इस हिस्से में, एक इस हिस्से में। तो जब सेंटर से लाइन ना खींचकर कहीं पे भी लाइन खींच दी जाती है और तब सर्कल हिस्से में बढ़ता, तो अपन इसको कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट। क्या कहेंगे इसको? सेगमेंट कहेंगे, सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट कहेंगे। अब जो बड़ा हिस्सा है उसको मेजर सेगमेंट कहेंगे, ये छोटा हिस्सा उसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। तो मान लो पूछ लिया कि ये हिस्सा कितने का, ये बताओ, ये वाला एरिया निकालना पड़ गया, तो अपन करेंगे क्या? यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। जब इसको ज्वाइन कर देंगे अपन, तो एक बन जाएगा ट्रायंगल। अपन को ये हिस्सा चाहिए और इस ट्रायंगल के बनने से क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनना है। तो ये पूरा, अब जो पूरा बन गया, इस यहाँ पे जो एंगल बना है, तो इसको अपन कहते क्या है? अभी तो बताया था, जब भी ऐसा बन जाए इसको अपन कहते हैं माइनर सेक्टर। तो अपन करेंगे क्या? पूरा एरिया में से, माइनर सेक्टर में से, देखो ये पूरा कितना माइनर सेक्टर है, अगर मैं पूरे में से इसको माइनस कर दूँ, इसको सिर्फ इतने एरिया को, तो ये वाला एरिया पता चल जाएगा। तो वही करेंगे अपन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इसको समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस यही है इसमें। तो अपन लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ क्या डालोगे आप? मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? थीटा ऊपर, आप क्या करोगे? थीटा ऊपर लिखोगे 360, ये रहा पाई आर स्क्वायर। अपन को ये वाला निकालना ना, तो इसके लिए इसको माइनस कर देंगे। तो ये क्या है? ट्रायंगल, तो लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस यहाँ पे। अब है मेजर सेगमेंट का, तो एरिया ऑफ, सॉरी ये आपका था माइनर का, ये था माइनर का, सॉरी ये माइनर सेगमेंट था। अब मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? तो ये बताओ पूरा कितने का होता है? पूरा जो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। मेरे को कितना चाहिए? मेरे को चाहिए ये वाला, ऊपर वाला एरिया चाहिए, तो उसमें से मैं करूँगा ये वाला घटा दूँगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अगर अपन इसको माइनस कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में यही था। अगर जिसने ये ढंग से समझ लिया है तो उसको चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, और आपको फिर भी ये समझ में नहीं आया तो वहाँ पे दोबारा से समझाऊंगा बीच बीच में, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। अब मैथ आपकी ईजी होके रहेगी।